माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी बस 240 सीटों में सिमट कर रह जाती है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए किरकिरी का कारण बनते हुए नजर आए। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमेशा ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि अयोध्या बीजेपी पार्टी का नहीं है और जो अयोध्या में राम मंदिर बना वो बीजेपी ने नहीं बनवाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं मोह भंग होना ये तो लाजमी है। और वहीं पर जो देखा जाए तो अयोध्या में जिस तरीके से वहां पर रोड बनी और वहां के राम मंदिर के बिल्डिंग से पानी निकलने लगा था और रोड टूटती हुई नजर आई, तो इस बात की तरफ कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद संसद में इशारा करते हैं कि पूरे बड़े लेवल पर वहां पर घपलेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से इतने कम समय में वहां के रोड और वहां की छत टपकने की जो घटना है वो निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और वहां पर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी तरीके से वहां की जनता को धोखा दिया है, वहां के घर गिरा दिए, वहां के गरीबों को बेघर कर दिया है। आप देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अवधेश प्रसाद। मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री द्वारा रखे हुए 70 पृष्ठों के बजट को देखा और कई बार देखा, दूरबीन लगा कर देखा, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मान्यवर, वो अयोध्या है प्रभु श्री राम की मर्यादा का अयोध्या है, जिसने केवल अयोध्या में ही नहीं प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में। और मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है, लेकिन आज बहुत ही दुखित मन से मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं इस सदन में कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर, इसलिए कि मैं दलित जात का हूं और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था और 22 जनवरी से लेकर जब तक मानवर चुनाव हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा मानवर मेरे ऊपर, इसलिए उनको नकार दिया है। मानवर, इसलिए नकारा है कि वहाँ के लोगों को जो प्रभु श्री राम के प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उनको सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है। मानवर, चाहे वो राम पथ का मामला हो, चाहे एरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला है, लोगों के 2-2 पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगा करके ढहाया गया है। बच्चे चिल्लाते थे, महिलाएं रोती थी, बुजुर्ग रोते थे, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर चलने से, घर ढहाने से 3 लोगों के नगर के मौतें हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या को मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई, जमीनों में घोटाला किया गया। एक जमीन ऐसी है मानवर कि 2 करोड़ की थी और 2 घंटे के बाद उसको 18 करोड़ में बेचा गया है। ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसानों को बर्बाद किया है, तबाह किया गया है, और इसीलिए जनता आज नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। और अगर किसी ने काम किया है तो माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, सिविल लाइन बनाया है और बिजली के तार को अंडरलाइन किया है। इन्होंने तो केवल छलने का काम किया है अयोध्या की जनता की। मानवर, गुप्तार घाट है,
जहाँ पर निषाद लोग रहते हैं और भगवान राम को तारे हैं, निषादों की बस्ती को धराशायी कर दिया है और वहाँ पर दुकानें बनाई हैं। दुकानें किसको दिया है? बड़े बड़े करोड़पतियों को दुकानें दिया है और निषाद राज को बिगाड़ा गया, उजाड़ा गया है। आज वहाँ की जनता बहुत परेशान है। मानवर हम कहना चाहते हैं इस आदरणीय सदन में कि इतनी नाराज है। 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और जब 29 में फिर चुनाव आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और हमारे नेता ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, ऐसा शहर बनाएंगे, दुनिया को लोग उसको देखने आएंगे। एक उदाहरण रहेगा, इन्होंने तो चौपट किया है। मानवर हम एक बात कहना चाहते हैं कि आदरणीय सदन की एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी इस बात की जांच करे कि कितना घोटाला हुआ है, जमीन किसने खरीदी है और निर्माण चाहे राम पथ में हुआ हो, चाहे मानवर हवाई अड्डे में हुआ हो, चाहे रेल में हुआ हो, और ज़मीनों में उसकी जांच करा ले और जांच को रिपोर्ट माननीय सदन के सामने रखी जाए तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। और किस तरह से अयोध्या को ठगा गया है, उसको नकारा गया है, देश के सामने आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर, बजट पर, और बजट में हम तो उम्मीद करते थे मानवर कि 2 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी, 100 दिन में महंगाई और किसानों का कर्जा, किसानों का आमदनी दूनी, कहीं 70 पेज में। और माननीय आज कहना है कि ये एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने साफ लिखा है, प्रसिद्ध शायर हैं जावेद अख्तर का एक शेर है, मानवर जीना मुश्किल है कि आकर जरा देख तो लो, लगते हैं लोग परेशान, जरा देख तो लो, ये नया शहर है तो खूब 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 बसाया है तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। तो ये मानवर, ये सरकार पूरी अरे अयोध्या का मामला है, अरे मानवर ये नकार दें आपसे तो हम उम्मीद करते हैं। मानवर ये सरकार दलित विरोधी है पूरी तरह से। तो देखा आपने किस तरीके से अवधेश प्रसाद वहां पर बीजेपी के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधते हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब अयोध्या की सीट की हार कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक कसमकस की संभावना बनी हुई है। अब ऐसे में अयोध्या में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्टिव होकर कार्य करते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो एक्टिवनेस दिखेगी या फिर चुनावी मुद्दों के लिए राम मंदिर को आगे किया गया था और कहीं ना कहीं वो राम मंदिर की सीट पर हार की वजह से अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो रुझान है वो अयोध्या की तरफ से खत्म होने लगा है। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले उपचुनाव में जो मिल्कीपुर सीट है, कटहरी सीट है, वहां पर किस तरीके से बीजेपी के ऊपर इस बार के चुनाव में असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या वहां की सीटों पर भी अखिलेश यादव अपना कब्जा जमाते हुए नजर आएंगे। वहीं मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है। कटहरी सीट से भी अखिलेश यादव कोई ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी का हो और कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। अब देखना यही होगा कि वाकई में किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश के बनते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि बीजेपी का हार का कारण क्या थी अयोध्या में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।